बाबा रामदेव ने दिया है संसद और सांसदों के बारे में आपत्तिजनक बयान। स्टार न्यूज उनके बयान से सहमत नहीं है, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। दुर्ग में रामदेव ने काला धन पर आंदोलन शुरू करते हुए कहा कि देश को 543 रोगी चलाएंगे। कुर्सी पर लुटेरे, हत्यारे और जाहिल बैठे हैं। हालांकि रामदेव ने कहा कि संसद में कुछ अच्छे लोग भी बैठे हैं। वो लुटेरे हैं, वो हत्यारे हैं और वो इंसान के रूप में शैतान और हैवान हैं, जिनको बैठा दिया हमने कुर्सी पर, लेकिन वो कुर्सी पर बैठने के अधिकारी नहीं, वो सत्ता करने की पात्रता नहीं रखते। लेकिन चल रहा है सिस्टम, हमने भी मान लिया कि 543 रोगी हिंदुस्तान को चलाएंगे। उनमें कुछ अच्छे लोग हैं, उनका हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन वहां लुटेरे भी बैठे हैं, वहां हत्यारे भी बैठे हैं, वहां जाहिल भी बैठे हैं। अब उस हिंदुस्तान की संसद को भी बचाना है, वहां से भ्रष्ट, बेईमान और लुटेरों को हटाना। रामदेव ने कपिल सिब्बल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर दिया गया बयान भी कम विवादित नहीं है। जैसे 1,76,000 करोड़ का लॉस हो गया, फिर भी मिनिस्टर आके बोलता है 0 लॉस हुआ। उनका रुक जा बेईमान, थोड़े दिन में बताएंगे। गाजियाबाद के एडिशनल सेशंस जज आज नुपुर तलवार की जमानत की अर्जी पर फैसला सुना सकते हैं। कल नुपुर के वकील और सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद जज ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी कारण नुपुर को कल की रात भी डासना जेल में ही बितानी पड़ी थी। 30 अप्रैल से नुपुर डासना जेल में बंद हैं। नुपुर की जमानत याचिका गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। तब से ही सीबीआई की हिरासत में है नुपुर और डासना जेल में रिहाई का इंतजार कर रही हैं। जेल जाने से बचने के लिए नुपुर ने अंतरिम जमानत भी मांगी थी, लेकिन वो भी नहीं मिली। सीबीआई ने दलील दी थी कि नुपुर और राजेश के कपड़ों पर खून के कोई निशान नहीं थे, जो कि हैरानी की बात है, क्योंकि जिनकी बेटी का शव सामने हो वो कैसे उसके करीब नहीं जाएगा। इससे पहले नुपुर के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि नुपुर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मां होने के नाते नुपुर बेटी की हत्या कर ही नहीं सकती हैं। महाराष्ट्र के नासिक में देर रात एक मॉल में लगी भीषण आग में एक सिक्योरिटी गार्ड की जलकर मौत हो गई। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को 8 दमकल गाड़ियां लगानी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस मॉल की दूसरी मंजिल पर रिलायंस इंश्योरेंस का ऑफिस है। इस घटना में मारा गया सिक्योरिटी गार्ड रिलायंस इंश्योरेंस के उसी ऑफिस में ड्यूटी पर था कि यह हादसा हो गया। दिल्ली के कप्तान वीरेंद्र सहवाग आईपीएल सीजन 5 में अपना लगातार 5वां अर्धशतक लगाया। राजस्थान के खिलाफ सहवाग ने 38 गेंदों पर 73 रन बनाए। इसके साथ ही सहवाग न सिर्फ आईपीएल में बल्कि T20 के इतिहास में लगातार 5 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।